You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings. Did it ever occur to you my heart's more than a toy? हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं प्रतीक्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। और आपका यहाँ पे स्वागत हो रहा है सुबह सुबह 7 बजे। आज का ब्लॉग 7 बजे से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि बच्चे भी रेडी हो रहे हैं और मैं आ गई थी नीचे। बच्चों का लंच बॉक्स मैंने रेडी कर दिया था उससे पहले, क्योंकि मैं आपको पता है कि मैं सुबह ही उठती हूँ। तो मैं जो सुबह का पानी वगैरह था वो पी लिया था और उसके बाद लंच बॉक्स इन लोग का रेडी कर दिया था, क्योंकि पानी आ रहा था। कल मैंने इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे ना, संडे के दिन, ये मंडे का ब्लॉग है। इतने ज़्यादा कपड़े धोए थे, इतने ज़्यादा ना कि पूरी टंकी में ना आधा टंकी पूरा पानी ख़त्म हो गया था। तो हस्बैंड जी रात में हम लोग गए थे देखने, जब टहलने जाते हैं ऊपर थोड़ा घूमने, क्योंकि कल ना 4 दिन के बाद ही बारिश बंद हुई थी। 5वां दिन था तो बारिश बंद हुई थी। जब बारिश बंद हो जाती है तो छत पे जाओ, थोड़ा सा टहलो ना, तो बड़ा ही सुकून मिलता है। हल्की हल्की ठंडक हवा चलती है तो मेरा ना मन थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। तो इस ज़रूरी है, जाना चाहिए थोड़ा देर के लिए। फिर टहल के आई थी तो मैं देखी थी, तो मैं बोली चलो सुबह सुबह जल्दी लगा दूंगी, जिससे पानी भर जाएगा। पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है ना, कि हर चीज़ों में पानी लगता है। बिना पानी तो पूरा जीवन ही, एक दिन पानी ना आए ना तो पूरा जैसे लगता है अस्त व्यस्त हो जाता है। तो यहाँ पे बच्चे भी अपना लंच बॉक्स ले करके एक दूसरे का बैग में भर दिए थे और पानी ले करके चले गए, बोतल ले करके दोनों। और यहाँ पे मैंने फ़िल्टर ड्रम अच्छे से सफाई कर दी थी, क्योंकि ना ड्रम तो मैं हमेशा धोती रहती हूँ, लेकिन फ़िल्टर में ना हफ्ते में 2 बार धोती हूँ। रोज़ डेली नहीं धोती, क्योंकि अंदर का कैंडल है ना, फिर वो टूटने लगता है जल्दी से जितना आप वो करोगे। तो हफ्ते में जहाँ तक मैं सोचती हूँ 2 दिन या 1 दिन ऐसे धोती हूँ, जैसा गंदा दिखता है अंदर में। और उसके बाद कल है हरतालिका तीज, तो आप सभी को एडवांस में आज के दिन ही पड़ेगा जब मैं ये ब्लॉग जाएगा, तो सभी को शुभकामनाएं हरतालिका तीज की। क्योंकि सभी लोग अधिकतर लोग पानी पी के रहते हैं, अधिकतर लोग निराजल रहते हैं, तो मैं तो निराजल रहती हूँ। और आज इसी की वजह से ना मेरी पूरी अच्छे से क्लीनिंग हो रही है पूरे घर की, क्योंकि आज बारिश बंद हुआ है और उसके वजह से ना मेरे को अच्छे से घर साफ़ करना रहता है। जब मैं अच्छे से धो देती हूँ ना इस तरीके से साफ़ सुथरा करके, तो फिर लगता है ना बालू किरकिराहट जो भी रहता है ना सब ख़त्म हो जाता है। तब लगता है अब ये सूख जाएगा ना, तो सच में बहुत ही रिफ़्रेशिंग फील होता है। जब क्योंकि बारिश होती रहती है ना, पूरा पानी गिरता है, तो इधर उधर जाओ ना तो फिर किड़किड़ाहट अलग ही, कितनों साफ़ करो, लेकिन जब बारिश बाहर होती है तो अंदर थोड़ी सी तो रहती ही है नमी। तो अभी ना ये पूरा धो दिया था मैंने और उसके बाद वाइपर कर दिया। अब अच्छे से सूख जाएगा। नीचे की जितनी क्लीनिंग थी ना सारा मैंने फटाफट कर दिया था, और पानी भी चला गया था। तो यहाँ पे चलिए नीचे की साफ़ सफाई तो हो गई है और बच्चे भी अब चले गए हैं, तो अब चलते हैं ऊपर का। और किचन भी ना मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है और पीछे कमरा भी। तो ये सारा चीज़ें तो यहाँ के पूरा जो भी सुबह का काम था ना, टोटल पूरा 7:40 पर पूरा मेरा जो नीचे का काम था वो कंप्लीट हो गया था। मैं आ गई थी ऊपर कमरे में, क्योंकि देखिए सुबह अगर आप उठते हो ना जल्दी, तो सच में बहुत सारे चीज़ें ना आपके साथ होती है। सबसे पहला तो घर का काम सही सही समय पे मतलब कि कंप्लीट हो जाता है। कहते हैं ना समझदार हाउस वाइफ होती है ना, तो वो अपने आप को फिट और घर को साफ़ सुथरा व्यवस्थित आराम से रख सकती है। जैसे आप समय पे उठोगे सुबह, तो सुबह का जो काम होता है या तो हम बैठ जाए कहीं पे इधर उधर, तो फिर हमारा टाइम कब बीत जाएगा पता नहीं चलेगा। फिर जब जैसे लेट टाइम हो जाता है ना, जैसे लेट टाइम हो जाता है, तो फिर आपका ना घर का जो काम है वो करने में मन नहीं लगता है। तो इसलिए समय पर सुबह आप शुरू करोगे ना, तो आपका काम करने में मन भी लगेगा, सही टाइम पे आपका सारे काम हो जाएंगे और आप फिट भी रहोगे। क्योंकि जैसे जब हम काम करते हैं ना तो एक्टिव रहते हैं, तो उसके वजह से हमारा स्टेमिना मजबूत होता है, हम फिट रहेंगे अंदर से। अगर हम स्ट्रेस फ्री रहेंगे, देखिए हम लोग खाली बैठे रहेंगे फालतू ये वो चीज़ें सोचेंगे, तो जब हम अपने घर के काम करते हैं ना, तो हम अपने चीज़ों को संवारते हैं, सजाते हैं अपनी चीज़ों को, तो जैसे घर को और साफ़ सुथरा करते हैं, तो उसमें हमारा मन लगा रहता है। तो क्या उसी की वजह से हमारा जो है स्ट्रेस लेवल 0 हो जाता है और हम कर सकते हैं, ऐसे सभी लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बेड वगैरह अच्छे से ठीक कर दिया था। उधर
जो दरवाज़ा था उसको भी मैंने अच्छे से पोंछ दिया था, क्योंकि हल्का-हल्का कभी-कभी डस्ट जम जाता है, तो पोंछते रहना चाहिए, तभी वो साफ़-सुथरा चमकता रहता है घर। किसी-किसी और को देखे होंगे ना, घर एकदम बिल्कुल हर एक चीज़ चमकता रहता है, तो उसके लिए सफाई ज़रूरी होती है और करना पड़ता है, तब जा कर के होता है। तो यहाँ पे मैं थोड़ी-थोड़ी चीज़ें डिस्कार्ड कर रही हूँ। जैसे क्या होता है ना कि आप 1-1 मिनट का जैसे चीज़ें हैं, किचन में है या तो बाथरूम में है या तो कहीं भी है, डब्बे में कोई चीज़ भरा है तो उसको हम लोग रखे रहते हैं कि बाद में रखें, उसको आप तुरंत डिस्कार्ड करके हटाइए। जैसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे काम की नहीं थी, मुल्तानी मिट्टी आया था उसका पैकेट अभी मैंने भरा नहीं था, तो इसको भी मैंने भर करके रख दिया है। तो डिब्बे में रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो फिर पैकेट में ना इधर उधर गिरता रहता है, तो हर जगह साफ़ किया हुआ फिर गंदा हो जाएगा, तो वो मैंने कर दिया। इधर मैंने एक पाउडर बना के रखा था जिसको मैं बेटी को देती हूँ, वो मैं भी खा सकती हूँ, अच्छा रहता है, पीरियड के लिए होता है और महिला मतलब कोई भी महिला भी खा सकती है, क्योंकि ना जैसे हम लोग अपने बॉडी को कमर दर्द, पेट दर्द, शरीर के दर्द में प्रॉब्लम में रहते हैं ना, तो हमारी जो मम्मी लोग रहती थी पहले ना, तो कुछ पाउडर बना बना रखी रहती थी, तो वो खाती थी तो वो मजबूती मिलती थी, तो वही मैंने बना के रखा था। तो वो ख़त्म हो गया है, थोड़ा सा बचा है, तो बहुत दिन हो गया है, डब्बा ख़त्म हो गया, थोड़ा सा देखे होंगे बच रहा है, तो मैं उसको बोली ना कि बहुत दिन हो गया, अब इसको हटाऊँगी, दूसरा बना करके इसके लिए रखूँगी, बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और मेरे चैनल पे बना भी है ये पाउडर, तो कहीं न कहीं पड़ा मतलब किसी न किसी वीडियो में होगा। और उसके बाद ये सब हटा दे रही हूँ, क्योंकि अब फालतू चीज़ें रखी रहती है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है। और यहाँ पे दवाई भी जितने थे, इधर बहुत सारे दवाइयाँ यूज़ हुए हैं, तो जितने डब्बे थे सब हटा दिए मैंने, खाली बोतल और जितने रैपर थे सभी चीज़ों को हटा कर के ना, अब देखिए थोड़ा-सा खाली लग रहा है। और जहाँ का जो भी चीज़ था उसको अच्छे से पोंछ-पोंछ करके मैं रख दे रही हूँ। और कॉलीन से ना थोड़ा-सा अच्छे से सफाई हो जाती है। जैसे आप रोज़ पोंछो तो अलग रहेगा, लेकिन जब कॉलीन मार करके पोंछोगे ना, तो अलग ही साइन मतलब चमकता है और अच्छा लगता है बड़ा ही। और जो भी जैसे कि गंदगी रहेगा ना, काला जैसे हाथ से हम लोग बार-बार छूते हैं, पकड़ के खोलते हैं, तो कभी भी दाग पड़ जाता है काला-काला, तो वो वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, ये कॉलीन से साफ़ हो जाता है। हमेशा नहीं, मतलब आप रेगुलर बेस में नहीं, अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन पे आप मारना चाहते हो तो मार करके आराम से। बस ये होता है कि जो लकड़ी वाला, प्लाई वाला चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ा-सा कम करना पड़ता है, नहीं तो वो फूल जाता है, सीलन से ख़राब हो जाता है। और अदरवाइज़ ये सनमाइका लगा हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम होती नहीं, क्योंकि मैं बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ और मैं हमेशा इसी से साफ़ करती हूँ, तो इसीलिए मेरा ना देखिए अलग ही शाइन करता है, चमकता है और सफाई दिखती है ना कि हाँ, यहाँ पे साफ़ हुआ। तो देखिए इस तरीके का ना बड़ा ही अच्छा लगता है। और जब तक ये चीज़ें साफ़ नहीं दिखती है ना, तो मेरा अगर आँखी के मतलब बाद में करने के बाद अगर मैं देख पाती हूँ कि वहाँ पे हल्का-सा डस्ट है, तो मेरे को ना बड़ा ही अच्छा गंदा लगता है ना, कुछ सफाई नहीं है घर में। तो ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है ना, जहाँ तक रहे साफ़-सुथरा रहे तो बड़ा ही अच्छा सुकून मिलता है घर में ना, और पॉजिटिविटी आती है। और नेगेटिव जैसे कहते हैं ना, घर में कचरा रहेगा तो आपको नेगेटिविटी होगी, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए सफाई उतना ही ज़रूरी है घर में। जितना हम लोग अपने आप को नहाते धोते हैं, अच्छा कपड़ा पहनाते हैं, वैसे ही घर की सफाई ज़रूरी है, संवारना सजाना। तो मुझे तो बहुत पसंद है, मेरे मेरे को ना अपने हाथ से ज़्यादा करना पसंद है। हस्बैंड जी बोलते हैं कि रख लो है हाउस हेल्पर, लेकिन मैं नहीं रखती, क्योंकि ना मुझे लगता है ना कि मैं अपने घर को जितना अच्छे से संवार सकती हूँ, वो उतना ना अभी चल जा रहा है, तो कर सकती हूँ, तो अच्छा लगता है, मेरे को करना मुझे पसंद है। और आज मैंने बेड के नीचे भी जितना भी था ना, बेड के नीचे भी झुक-झुक करके, उधर वाला बेड ना थोड़ा-सा उठा हुआ है, तो उसके नीचे जितना भी कचरा रहता है ना, झाड़ू से मारती हूँ तो निकल जाता है। थोड़ा-थोड़ा दिन पे रोज़ डेली भी मैं कर देती हूँ, जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है, तो अच्छे से ना जो भी कचरा वगैरह झाला हुआ रहता है वो साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए इतना सारा ना निकला हुआ है सब कचरा। तो बस यही है कि कोने-कोने क हर जगह की जहाँ भी मेरा हाथ जा रहा था ना, सारी चीज़ों को मैं साफ़-सुथरा करते जा रही थी कि कहीं भी बचे ना। तो देखिए रोज़ डेली सफाई होती है, फिर भी यहाँ पे ना इतना ज़्यादा लग रहा है कि ये मेरा ही घर है, मतलब डेली सफाई होती फिर भी कुछ ना कुछ आ ही जाता है, आप देखोगे। तो यहाँ पे झाड़ू अच्छे से मैंने इधर भी पूरा लगा दिया था, लेकिन वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और इधर भी अच्छे से झाड़ू लगा दिया था। आंगन को भी आज बहुत सूखा-सूखा था, उसको भी अच्छे से देखिए साफ़ कर दिया है, एकदम क्लीन दिख रहा है ना। बहुत दिनों से पानी बरस रहा था तो भीगा-भीगा रहता था।
अब यहाँ से वहाँ तक मैंने पूरा पोछा लगा दिया है और इससे ना अब लग रहा है। और यहाँ पे मैंने मैट के अंदर पूरा कपड़ा भरा हुआ है, क्योंकि ना कल कपड़ा 4 दिन से सूख नहीं रहा था और कल धोया था तो वो भी नहीं सूखा, क्योंकि कल इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, सिर्फ मैं पंखे के हवा में पूरा रस्सी भरा हुआ था उधर और डाला हुआ था, फिर भी नहीं हटा तो मैंने इधर डाला। आज देखिए मौसम ना खुला खुला लग रहा है, अब थोड़ा थोड़ा ना धूप भी निकल रहा है और उधर बादल है। तो अभी फ़िलहाल मौसम अच्छा लग रहा है, तो फटाफट मैं चल रही हूँ नहाऊँगी। और नहा करके जो कपड़े हैं आज भी मैं सोच रही धो लूँ, क्योंकि कल है हरतालिका तीज, तो कल थोड़ा सा काम कम ही अपने लिए रखें ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए पानी तो पीना नहीं रहता। जितना काम हम लोग अपना आज निपटाना हो ना, कल तो रहेगा ही कल का काम, लेकिन एक्स्ट्रा जो काम रहते हैं ना, कपड़े वगैरह है, चाहे वैसे कुछ भी है, डीप क्लीनिंग वगैरह है, तो ये सारा काम ना इसीलिए मैं आज निपटा दे रही हूँ, जिससे ना कि कल के लिए मेरे लिए ना वैसा वाला काम ना बचे, सिर्फ सिंपल सिंपल जो काम बचे तो वो करके मैं फटाफट अपना ही निपटा दे रही हूँ सारा काम, जिससे शाम को ना मुझे और भी बहुत सारे काम रहेंगे। त्यौहार के दिन तो आपको पता है कितने सारे काम रहते हैं सबके पास। तो यहाँ पे बाथरूम की अच्छे से सफाई चल रही है और यहाँ ऊपर पे अच्छे से साफ़ सुथरा है। और ये कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो हम लोग मतलब रखे रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीज़ें हैं, फेस वॉश ख़त्म हो गया है रखा हुआ है, वेनिस ख़त्म हो गया रखा है। तो ये सब चीज़ें ना हमारे जगह को ना गंदा करती है, मतलब भरा लगता है ना, तो वो चीज़ें रहें जो चीज़ें ज़रूरत है। जो चीज़ ख़त्म हो गई उसको मुझे लगता है ना तुरंत ही हटा दो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए मैं अपना चेक करती रहती हूँ, जो भी चीज़ें हैं लोग रैपर वगैरह रखे हैं ना, साबुन का रैपर होते हैं, शैम्पू तो मैं रैपर वाला कभी मंगाती नहीं, क्योंकि और ही वो ख़राब करता है ना, कोई यहाँ वहाँ रखा है तो अच्छा नहीं लगता है। और या तो फिर तुरंत डस्टबिन में डाल के डिस्कार्ड करो। तो ये सारी चीज़ें मैंने ना इसीलिए हटा दी है। बाथरूम एक बार मैं ज़रूर घर का जब करती हूँ ना, तो वैसे ही मुझे चाहिए बाथरूम भी, जहाँ पे ना साफ़ सुथरा बिल्कुल मिले, कि हाँ नहाओ और नहा धो करके जब आप निकलो तो लगे कि हाँ मतलब क्लीन मतलब रहे, तो अच्छा फ्रेश फ्रेश महसूस होना चाहिए, बस इतना समझ लीजिए। और मैंने इससे पहले देखिए आकर के ना हल्का सा भी वो नहीं रहना चाहिए गंदगी, इसके लिए मैंने ना सीलन सीलन लगता है ना, तो सबसे पहले बाथरूम में मैं जब आती हूँ तो मैं एक बार सोचती हूँ ना कि फिनॉल डाल करके ना पूरे फर्श पे घुमा देती हूँ ना, फिर कपड़े वगैरह फिर धोती हूँ, उसके बाद फिर नहा करके हम लोग निकल जाते हैं। तो फिर इधर का क्या है कि एरिया बना हुआ है, जिससे मेरा जो फर्श है ना वो ऊपर में उठा हुआ है और उधर का ढलान आप दिख रहा होगा, जिससे ना बस आप पानी डालोगे ना तो फिर वो ढलान से उधर गिर जाता है और उसके बाद अपने आप थोड़ा देर बाद में ये सूख जाता है। तो हमें वाइपर बहुत ज़्यादा मारने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। मैं पता नहीं ये बहुत अच्छा फ़र्श बना है बाथरूम के एरिया के हिसाब से, क्योंकि ये बाद में बना उसके हिसाब से जो भैया बनाए हैं बहुत अच्छा बनाए हैं। ये नहीं कि बार बार वाइपर खींचते रहो उसके बाद सूखेगा, और उधर का हवा आता है ना खुला हुआ है तो वो और ही अच्छे से सूख जाता है जल्दी से। तो फिर यहाँ पे मैं कपड़े वगैरह धो करके मैंने ड्रायर में डाल दिए हैं अभी, क्योंकि बिना ड्रायर के कपड़े आजकल धूप में डालने लायक नहीं, कब बारिश हो जाए। और ड्रायर में डाले होते ना तो हवा भी लगता है, थोड़ा सा भी अगर धूप निकलेगी ना तो वो सूख जाते हैं। फिर यहाँ पे मैं रेडी होकर के आ गई थी बस। और उसके बाद आज मैंने फिर बाल भी थोड़े से धो लिए थे, 1-2 मग्गा पानी डाल दिया। ऐसे तो मंडे है, कल मैंने बाल धोए थे, नहीं धोना चाहिए, लेकिन तब भी मैं जब साफ़ सफाई करती हूँ ना तो मुझे रहा ही नहीं जाता, फिर 1-2 मग्गा मैं पानी डाल ही देती हूँ। तो उसके बाद मैं धो करके नहा के आ गई थी और पूजा हस्बैंड जी कर दिए हैं, आ गए थे। ना हमेशा का आदत है, टाइम है उनका, एक रूटीन है कि 9:30 10 बजे के आसपास वो आ जाते हैं मंदिर से। लेकिन आज वो गए थे सुबह ही, तो वो 9:30 बजे तक आ गए थे। आने के बाद मुझे पूजा करना नहीं था, क्योंकि बच्चे आज सुबह चले गए थे तो वो लोग पूजा भी नहीं किए थे। तो फिर ये लोग मतलब पूजा किए हैं, तो जो आधा घंटा मेरे को लगता है आज आधा घंटा इन्होंने दिया है घर के लिए। तो ये चलता है हम लोगों का, जो भी रहता है घर में पूजा करता है। और ऐसे तो मैं बच्चों से ही करा देती हूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि हस्बैंड से बोले कि पराठा बना देती हूँ, तो बोले नहीं नहीं मुझे ना रोटी बनाओ। और ये पहली रोटी तो हमारी गौ माता की हो गई है, अब इसके बाद हम जो रोटी बनाएंगे वो हम लोग खाएंगे। और जानते हैं इनको ना गरम रोटी में बहुत लोगों को पसंद होता है, गरम पराठे से ज़्यादा पसंद है गरम रोटी में ना घी लगा करके खाना। मतलब जैसे आप गरम गरम रोटी बनाइए खर और उसमें फिर घी लगा करके अच्छे से खाइए, तो इनको बहुत पसंद है ना। और उसके बाद बोले यहाँ पे सब्जी 2 है, क्योंकि अभी भिंडी की सब्जी बनाई थी सुबह और भुजिया, और उसके बाद यहाँ पे रात में ना चना बनाया था छोला। तो ये काले वाले चने हैं, तो ये वाले बनाई थी मैंने, थोड़ा जल्दी में ही बनाया था।
तो वो भी बचे हुए थे। तो मैं बोली चलिए इतना सारा सब्ज़ी है तो फिर क्यों बनाना, इसको भी पहले खा कर के ख़त्म करते हैं और उसके बाद फिर अभी दोपहर का जो बनेगा बनेगा। फिर सब्ज़ी फालतू बेकार क्यों बनाना, नहीं इतनी महंगी सब्ज़ी भी है आजकल। तो यहाँ पे दूध भी आ गया था तो मैंने दूध भी चढ़ा दिया। अभी ना जितनी किचन की सफाई मैंने कर दी थी अच्छे से, क्योंकि बिना किचन साफ़ किए ना मेरे को खाते ही नहीं बनेगा। मैंने हस्बैंड जी को दे दिया था, अब मैं अपना आराम से लेके जाऊँगी, बैठ के खाऊँगी। क्योंकि किचन जब क्लीन हो जाता है ना तब फिर मुझे भी आराम से बैठ के खाते में लगता है। ऐसा नहीं कि किचन गंदा छोड़ करके फिर मैं खाने बैठ, ऐसा मेरे साथ कभी बिल्कुल कभी नहीं, चाहे सुबह हो चाहे शाम, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हस्बैंड जी खा चुके थे, वो थोड़ा बहुत मतलब लेकर के बैठे हुए हैं। और उसके बाद यहाँ पे आपको पता है 11 बजने में 10 मिनट बाकी था। मतलब आज मेरे को सुबह से मैं चल रही हूँ तो फिर काम वाम करने में इतना टाइम है, क्योंकि बीच में ना मैं कपड़ा भी डालने चली गई थी, क्योंकि मैं सोची ना धूप निकला हुआ है, धूप निकला हुआ था तो मैं सोची पहले कपड़ा डाल देती हूँ ना तब नीचे जाती हूँ। क्योंकि जो कल वाले जो कपड़े थे जो मैंने चटाई पे रखे थे, इतने सारे कपड़े थे तो वो मैंने ना पहले ही डाल आई थी। क्योंकि धूप का कोई ठिकाना नहीं ना, कब बारिश होना शुरू हो जाए। तो मैं सोची पहले डाल आती हूँ, वो सूखा रहे। फिर ये दूसरा जो कपड़ा मैंने मशीन में डाला था वो मैं अभी आई हूँ डालने, और ये कपड़े जितने थे ना वो सूख गए थे, थोड़े थोड़े बाकी हैं। और देखिए मौसम ना फिर से ख़राब हो रहा है, तो बस ये देखिए यहाँ पे जितने से कपड़े थे ना मैं पहले ही डाल आई थी, इसलिए में मुझे टाइम लग गया था। तो यहाँ पे 12 बजने वाला है, 12 बजने में थोड़ा देर नीचे बैठ भी गई थी वगैरह बॉईल करके, तब मैं ऊपर आई हूँ अच्छे से। और यहाँ पे रात का है ये वाला जो मैं मेहंदी लगा रही थी। मेहंदी ना मैंने गैस अपने हाथ से मुझे लगाना पसंद है, मैं अभी बहुत कम लगवाती हूँ कभी कदा, और जब मुझे टाइम मिलता है तो मैं अच्छे से और लगाती हूँ। और एक हाथ में मैं लगाती हूँ, एक हाथ में हस्बैंड जी से लगवाती थी। अभी तो बेटी बड़ी हो रही है तो वही लगा देती है, तो इसको भी टाइम दिया जाए ना तो बहुत अच्छे से लगाती है ये। तो चलिए गाइस ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा जैसे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे गाइस। गुड नाइट। ये देखिए 12 बज गया, यहाँ पे 12 बज के 5 मिनट तक हम लोग की मेहंदी लग रही थी।